अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात थोड़े ख़राब हुए। उस बीच में अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात और बेहतर हो रहे हैं। पहले भी ठीक थे बट मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बेंगलुरु में एक सीरीज़ खेलेगी, जिसमें इंडिया अंडर 19 ए और इंडिया अंडर 19 बी टीम, यानी ये तीन टीमें होंगी। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम और इंडिया की दो अंडर 19 टीम हिस्सा लेंगी। ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर ये टूर्नामेंट होगा। हर टीम दूसरे से दो दो बार मैच खेलेगी। तो यूँ अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं भी करती तो अफगानिस्तान अंडर 19 टीम को 4 मैचेस मिल जाएंगे इंडिया के अंदर अंडर 19 के साथ खेलने में। तो ये एक रूटीन टाइप सीन नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक बनाया गया है और ये डेवलपमेंट उसके बाद हुई है जब आईसीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक्चुअली में दो चीज़ें करना चाह रहा हूँ। एक ये कि आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो 2-4 दिन की हुए मामलात, उसके ऊपर वो मेरे लिए बड़े हैरान कुन थे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से इस मामले को ऊपर रद्दमल भी आया, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर 2-3 तरह से रद्दमल देना चाहिए था। उस प्रेस रिलीज के ऊपर भी कि आईसीसी दो ममालिक के दरमियान एक मैटर है, उसके ऊपर कैसे प्रेस रिलीज कर सकती है, इस चीज को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, यानी इसका रद्दमल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जाना चाहिए था। नंबर 2, अभी आइंदा माह जो आईसीसी का इजलास होना है, अब एक प्रेस रिलीज है अफगानिस्तान बोर्ड की, बल्कि ट्वीट एक्चुअली में, वो भी मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। उसके बाद उसकी वो ट्वीट पढ़ के मुझे लगता है कि इस मामले को अभी खत्म नहीं करेगा बीसीसीआई और अफगानिस्तान बोर्ड इस बात को उछालेगा एट द प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीसी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस लिहाज से भी तैयारी करनी होगी। अगर चेयरमैन साहब खुद जाएंगे आईसीसी की इस मीटिंग में, अगरचे एक दो और मामला भी हैं जिसमें एशिया कप की ट्रॉफी का मामला भी है और एक जो आईसीसी के अंदर चल रहे थे वो, और एक दो चीज़ें और जो पाकिस्तान और बीसीसीआई के बीच में हुई, उसके मामला भी छेड़े जाएंगे और इस मामले को भी हवा दी जाएगी ताकि एक और बोर्ड को अपने साथ मिलाकर किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या तैयारी कर रहा है, ऑफ कोर्स चीज़ें सामने तो नहीं आई, बट आई गेस, मेरा ख्याल है, मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर तैयारी जरूर कर रहा होगा। मगर एक चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आनी चाहिए थी अब तक, वो नहीं आई है। पहली बात, अफगानिस्तान अंडर 19 टीम जा रही है इंडिया में, हमारी तरफ से दूसरी टीम भी जाए, ए टीम भी जाए, इंडिया की टीम अफगानिस्तान के अंदर आए, अच्छी है, क्रिकेट हो, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आईसीसी का ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करना ये कभी हुआ नहीं है। दो ममालिक के पॉलिटिकल मामला के ऊपर जारी करना ये कभी नहीं हुआ। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन था, और मेरे लिए उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ऑफिशियली उन्होंने कोई किया हो। असल में हुआ ये कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा, रिक्वेस्ट की, आईसीसी ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, बीसीसीआई ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर उसको ट्वीट किया, अगरचे किसी और बोर्ड ने इस मामले के ऊपर अपनी राय नहीं। अगर कोई क्रिकेट फैन ये कह रहा है इट इज़ नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और वैसे वो ये समझ रहा है कि हाँ आईसीसी ने ठीक किया या बीसीसीआई ने ठीक किया, तो उनके लिए सवाल ये है कि अगर ये ठीक था तो फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं किया, साउथ अफ्रीका बोर्ड ने क्यों नहीं किया, बाकी किसी ने क्यों नहीं किया? ये सिर्फ बीसीसीआई कर रहा है और आईसीसी, एक्चुअली में एक ही बात है, वो कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बात के ऊपर रद्द, आई होप कि शायद ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है बिटवीन आईसीसी एंड अदर बोर्ड, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कंप्लेन की हो या प्रोटेस्ट किया हो, वट एवर, आई डोंट नो, इस पर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बट ऑफिशियली तौर पर एक प्रेस रिलीज जरूर आनी चाहिए थी कि आईसीसी इस चीज़ के ऊपर कैसे आ सकता है और कैसे एक बोर्ड के साथ उसकी आवाज़ बन सकता है, और वो भी दूसरे बोर्ड के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी सेंस काम करती है, ये आईसीसी ऐसा नहीं कर सकता था, और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, अगरचे इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ज़रूर आया था, बट ये आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले बोल चुका हूँ कि अफगानिस्तान 10 बार जाए इंडिया क्रिकेट खेले, भले उनके लोग वहाँ पे लाखों की तादाद में इंडिया में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे अफगानी भाई थे, हैं, कोई मसला नहीं है, उधर रहें, खुश रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शुरुआत में, क्योंकि मैं सीधी सी बात करूंगा, इंडिया ने भी अफगानिस्तान क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस मामले से पहले भी हेल्प आउट किया काफ़ी। बंगलौर में उनको अकेडमी दी, अभी भी ये सीरीज़ बंगलौर में ही होनी है, अकेडमी भी दी, वहाँ पे काम भी किया, बाद में अफगानिस्तान शिफ्ट हो गया यूएई के अंदर। मगर शायद बेस में इसमें अफगानिस्तान क्रिकेटर्स की अपनी मेहनत भी है, ये भी एक, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर शुरुआत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो
इनको सपोर्ट किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सामने आनी चाहिए एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और बाकी मामलों पे लेके आना चाहिए। अगरचे हमें तो मालूम है बट दुनिया को दोबारा से, दुनिया को भी पता है, बट एक चीज़ होती है ना, हल्की सी खाक पड़ जाती है तो वो साफ करना ज़रूरी होता है और लोगों की मेमोरी थोड़ी सी शॉर्ट और भूल जाते हैं। और शायद अफगानिस्तान के भी जो नए लोग हों उनको भी शायद याद ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस हद तक मदद की है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर अफगानिस्तान की एक टीम होती थी, वो खेलती थी। अब सोचिए, हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, हमारे जहन में बहुत से आइडियाज़ आते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट मेरे जहन में आइडियाज़ आते हैं कि हमें अपने दो क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीका 2 क्रिकेटर्स या 4 क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया 4-5 क्रिकेटर्स, न्यूजीलैंड, उनके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं उसमें भेजने चाहिए। और ये आइडिया मुझे याद है 2009-10 में भी एक बार फ्लोट हुआ था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट साहब थे, ताकि वहाँ के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भी होगा, उस कंडीशन से भी रोशनास होगा। श्रीलंका में भी भले 4-5 क्रिकेटर्स भेजें, तो उस वक्त ये आइडिया थोड़ा सा आया था, डिस्कस हुआ था, बट ऑफकोर्स मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट मुझे लगता है नहीं हुआ। बट हमने क्या किया, हमने अपने डोमेस्टिक में पूरी अफगानिस्तान टीम को शामिल कर लिया था उनकी क्रिकेट को फरोग पाने। सोचिए, हम 4-4 क्रिकेटर्स का सोचते हैं कि मुख्तलिफ देश में भेजें, हमारे क्रिकेटर्स उन कंडीशन पे खेलेंगे, कंपटीशन में खेलेंगे, थोड़ा बेहतर होंगे। लाइक वो क्रिकेटर्स जो हमारे डोमेस्टिक खेलते हैं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा जो इंटरनेशनल खेल चुके हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक अच्छे स्टार हैं, जैसे शमाइल हुसैन की हम जिक्र कर रहे हैं, यासिर खान का हम जिक्र करते हैं, और भी जो लड़के अच्छे हैं उनका मैं उस एतबार से बात कर रहा हूँ। तो अफगानिस्तान की तो पूरी की पूरी टीम हमारे डोमेस्टिक में खेलती रही। अभी हमारा जूनियर जो एक रमीज़ादा साहब ने टूर्नामेंट करवाया था 2020 का, वहाँ पे मोहम्मद नबी जो अफगानी क्रिकेटर्स हैं उनके साहबजादे वहाँ पे खेले थे। और पीएसएल में भी बहुत खेलते हैं। खैर पीएसएल में अब तो वो पहले शुरुआत में शायद मेरिट पे नहीं खेलते थे। इनके बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में जस्ट नेट बॉलर के तौर पर खेलते थे। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, शायद बहुत कम लोगों को पता है। उस वक्त जब वो स्टार नहीं थे या जब वो इस तरह लाइमलाइट में भी नहीं थे या लोगों को उनका नहीं पता होता था, जस्ट एक क्रिकेट इंप्रूवमेंट के लिए या थोड़ा सा स्टार्स के साथ खेल के एक जो क्रिकेटर्स का एक होता है, जैसे बहुत से क्रिकेटर जो क्लब में खेलते हैं उनका होता है वो बॉल पिकर ही बन जाए। अक्सर आप मैच में देखते हैं ना, जैसे आज शान मसूद ने छक्का लगाया, बॉल पिकर खड़ा था, उसने वो कैच पकड़ा था बच्चे ने। तो बहुत से जो बडिंग क्रिकेटर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है वो किसी ना किसी तरह ग्राउंड के अंदर तक पहुंचे, भले वो बॉल पिकर ही क्यों ना बने। और ऐसे में अगर नेट बॉलर की ऑफर मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी होती है। तो पीएसएल में कई अफगानी क्रिकेटर्स ऐसे नेट बॉलर भी आए थे। सो हमने तो पीएसएल में भी किया, बट ठीक है, उस तरह का ताल्लुक था। आई होप कि ये ताल्लुकात पाकिस्तान अफगानिस्तान के दोबारा से बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाए। मगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड उनको भी करना है, अफगानिस्तान को भी करना है कि एक टाइम था, आज वो अच्छे खेलते हैं। उसने हमें भी हराया है, 2023 में हमें हराया, T20 में भी हमें हरा चुके हैं। अभी ट्राई सीरीज में हमने उनको हराया, एक मैच उन्होंने भी हमें हराया, बट फाइनल समेत 2 मैच हमने उनसे जीते हैं। बट उन्हें ये नहीं होता कि हम उनको गिनवा रहे हैं या इस चीज़ का वो कराना, बट एक दोस्त या ब्रदर मुल्क जो हम कहते रहे हैं, तो उस चीज का एहसास जरूर उनके रवैये में दिखना चाहिए हमें कि यार की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली बीसीसीआई का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के फोर्सेस से लड़ तो नहीं सकते, सिविलियन पर जाकर अटैक करते हैं, लेकिन बीसीसीआई का अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अंदर मिर्ची वाला डंडा चला गया भाई। और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बना रहे हैं, डैम बनाया इंडिया ने, और इस वक्त कहा जा रहा है बहुत ज्यादा डोनेट करेगा अफगानिस्तान को इंडिया। और इंडिया के अंदर जिस तरह अफगानिस्तान के लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं अफगानियों को। लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं? इंडिया अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर। दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर जा रहे हैं अपने दूसरे घर भारत, और भारत में क्रिकेट खेलेंगे। और इस बात से एक कंट्री है, एक देश है जिसके सारे लोग मेंटली रिटायर है, जो नापाक है, जो सुअरिस्तान है, उनके लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। गौतम गंभीर जहां आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह। ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये पाकिस्तान क्रिकेट अब खतरे में पड़ने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट आप अगर ऐसा बोल लो ना तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलने से मना कर दिया, मतलब मुंह नहीं लगाया, सेम अफगानिस्तान भी उसी तरह करने जा रहा है। स्पेशली सनाउल्लाह, ये यूट्यूबर जो है, ये जो अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा सच्चा कह रहा है,
इनको बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और ये तो सूझेगी बहुत ज्यादा तब जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम प्लान हो रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी भारत जनवरी या फरवरी में। T20 वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान और भारत का होने वाला है एक सीरीज, उससे और भी जलन इन लोगों का ज्यादा होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पाकिस्तान के अटैक के बाद वहां पर अफगानिस्तान में 3 क्रिकेट प्लेयर शहीद हो गए, जिसका सबूत अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी दुनिया के सामने रख दिया। उसके बारे में कोई भी बेकारिस्तान के यूट्यूबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके आर्मी ने कहा है कि अगर आप लोग बातें करोगे तो आपका खुलासा हो जाएगा। और फिर ये लोग ताने देते हैं भारत को, और भारत के बारे में बातें करते हैं कि ये पड़ोसी साजिश कर रही है, इस पड़ोसी की मीडिया झूठी है। झूठी तो आप लोग हो, आपके नस्लें झूठे हैं बेकारियों। बेकारिस्तान वाले इतने झूठे और कमीने लोग हैं कि इनसे अनदर लेवल नहीं हो सकता है। सनाउल्लाह के बातों के मुताबिक कि क्यों किसी और क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड या अफगानिस्तान के जो प्लेयर मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके बारे में कुछ पोस्ट नहीं की या कोई बात नहीं की। क्यों नहीं किया? क्यों सिर्फ भारत ने किया और क्यों सिर्फ ICC ने यह बात की? भाई सबसे पहले तो यह है कि इंसानियत बची है भारत में, और भारत को पता है कि आप कितने नापाक हो। वो और देश जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। अब इंसानियत की नाम की कोई चीज ही नहीं है आप लोगों में, तो आप लोग ना ही समझ सकते हो और ना समझने की आप में इतनी यहां पर कोई चीज है बुद्धि है कि आप समझ जाओ क्या है आप लोगों में। तो आप लोगों में समझने की कोई चीज। ये लोग रो रहे हैं, ऐसा उछल रहे हैं कि इनकी सारी अखड़ निकल गई इस टाइम। यार ये कैसा, ये आतंकवादी देश है। आपने इनके इशारे देखे कि भैया एशिया कप में कभी बैट उठा के इशारे करते, ये इनकी रियलिटी है भाई। ये इनका, वो कहते हैं ना कि असली चेहरा यही है, औकात यही है। ये दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम ने क्रिकेट बोर्ड इसलिए बना के रखा हुआ है कि भाई दुनिया ये देखे कि चलो पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इनको क्रिकेट और स्पोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ये आतंकवादी थे, आतंकवादी हैं, और ये पूरी जिंदगी दहशतगर्द रहेंगे। आज BCCI का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अफगानिस्तान के लिए, और जय शाह सर जो अभी भी ICC के चेयरमैन हैं, उनके ट्वीट ने पाकिस्तानियों के बंकर में ऐसी आग लगा दी है कि अब इनको रास नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा इन पाकिस्तानियों को। इनका गंदा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, और स्पेशली पूरे अफगानिस्तान की तरफ से, वन वर्ड में पूरे अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से, पूरे क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ से हम एक बार फिर थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्पेशली BCCI का, उसके बाद पर्सनली और स्पेशली जय शाह सर का, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए आवाज उठाई इस मुश्किल घड़ी में। मैं इतना चाहता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के साथ इस टाइम पूरी तरीके से खड़ी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बोल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से कि हाँ भाई ये भारत करवा रहा है, तो मैं कहता हूं अब भारत अगर नहीं भी कर रहा है तो भारत को अब करना भी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान सऊदी के साथ जो है डिफेंस डील कर सकता है, क्या अफगानिस्तान इंडिया नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। भारत को सामने आना चाहिए और ऐसा घुसाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि इनके 12 बेस नहीं, मैं कहता हूं इनके आधा पाकिस्तान ही उड़ा। मारो भाई, आप वहां से मारो, हम यहां से इनको ठोकते हैं, खत्म करते हैं। ये गंदगी कब तक रहेगी यार? ये कब तक ये गंदगी रहेगी? इस्लाम के नाम पे चूरन बेचने वाले लाहौर के ये दल्ले वगैरह जो बैठे हुए हैं, चुप छुपा के ये अमेरिका से डॉलर लेते हैं, इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन भाई सामने आते हैं तो इस्लाम और पता नहीं कौन कौन सा चूरन बेचते हैं। मैं कहता हूं इनका टाइम आ गया है, और टाइम जाया ना किया जाए और इनको अच्छी तरीके से ठोका जाए।